30 जून 2022 को नॉर्थर्न इंडिया के मणिपुर के नूनू डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होता है। जिस लैंडस्लाइड में 50 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, कई लोग मिसिंग हैं जिसका रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। पर सवाल ये आता है कि एक्सपर्ट्स का क्यों ये कहना है कि ये जो डिजास्टर हुआ है ये मैनमेड डिजास्टर है, और ये जो लैंडस्लाइड है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, और कैसे इस तरह के लैंडस्लाइड से फ्यूचर में बाहर आया जा सकता है। तो आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। This includes 18 Jawans, 13 personnel of the Territorial Army, 5 civilians have been rescued, but 28. एज पर द हिंदू रिपोर्ट अगर सिर्फ मणिपुर की बात करें तो 2010 से लेके अब तक 15 बार से ज़्यादा लैंडस्लाइड हो चुके हैं। सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, इंडिया में 12% से ज़्यादा ऐसा टेरिटरी है जो कि लैंडस्लाइड जोन में आता है। पर अचानक पिछले 20 से 25 साल में ऐसा क्या हुआ जो इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड होने लगा है, और क्यों एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि जो भी डिजास्टर हो रहा है ये मैनमेड डिजास्टर है। इसका पहला रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। अब लैंडस्लाइड होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस इन नेचर। ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से लैंडस्लाइड कैसे होते हैं, चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। लैंडस्लाइड कहाँ पे होता है? हिमालय वाले रीजन पे होता है। अब जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो रोड्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बिल्ड हो रहा है वो हिमालय रीजन पे हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम लोग पेड़ को अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जब पेड़ को जब हम लोग अंधाधुंध काटेंगे तो जो सॉइल और रॉक के बीच का जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होता है वो कम होगा। जब बाइंडिंग प्रॉपर्टीज कम होगा तो जो ऊपरी सतह का मिट्टी है जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं वो कमजोर होगा। और वो जितना कमजोर होगा, अगर हेवी रेनफॉल हुआ तो जब भी अगर फ्लड आएगा तो वो अपने साथ साथ जो ऊपरी सतह का मिट्टी है, जो टॉप सॉइल है, उसको भी बहाएगा, जिससे लैंडस्लाइड होने लगेगा। अब इंडिया में 40% रीजन है लैंडस्लाइड होने का हेवी रेनफॉल और अर्थक्वेक। अब डिफॉरेस्टेशन से सिर्फ लैंडस्लाइड नहीं होता है, डिफॉरेस्टेशन से हीट वेव होता है। जो गर्मी पहले जून जुलाई के टाइम पे होता था वही गर्मी अब अप्रैल मई से होने लगा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। फिर फ्लोरा एंड फौना को हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट ह्यूमन पे पड़ेगा। अगर फ्लोरा एंड फौना डिस्प्लेस हुआ, सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो वो खत्म होगा तो ह्यूमन के लाइफ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो डिफॉरेस्टेशन तो सबसे पहला रीजन है ये लैंडस्लाइड होने का, या हीट वेव का, या ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसमें किसके इंटरफेरेंस है? ह्यूमन का इंटरफेरेंस है। दूसरा माइनिंग, अगेन ह्यूमन इंटरफेरेंस। जब भी एक्सेस में माइनिंग होता है तो जो वाटर का जो ग्राउंड लेवल कैपेसिटी होता है, जो उसका रिटेंशन कैपेसिटी होता है वो कम होता है। जब रिटेंशन कैपेसिटी कम होगा तो फ्लड आने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जब फ्लड आने का रिस्क ज़्यादा है तो अगेन डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ऊपरी सतह का मिट्टी है वो कमज़ोर हो चुका है, तो फ्लड के साथ अपने साथ वो मिट्टी को भी दहाते लेके चला जाएगा, जिससे लैंडस्लाइड होने लगेगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये जो होता है सबसे ज़्यादा देखा जाता है नॉर्थर्न एरिया में, यानी हिमालय वाले रीजन पे। और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम पे जो क्रॉप्स जो लगाते हैं, फिर जब क्रॉप्स को जलाते हैं फिर दूसरे क्रॉप्स के लिए, जब क्रॉप्स को जला रहे हैं तो जो सॉइल का जो क्वालिटी है वो तो खराब होगा। जो ऊपरी सतह का जो सॉइल है, जो ऊपरी सतह का जो मिट्टी है वो खराब होने लगेगा। जब वो खराब होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि वो डिट्रीएट होगा। जब वो डिट्रीएट होगा, जब भी एक्सेस रेनफॉल होगा या अर्थक्वेक आएगा तो फिर से लैंडस्लाइड होगा। चौथा है अर्बनाइजेशन, अगेन एंड अगेन ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इंडिया में पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया चाइना को पीछे कर देगा पॉपुलेशन के मामले में। जब पॉपुलेशन इतना बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को अर्बनाइजेशन को भी डेवलप करना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन किस एरिया में डेवलप होगा? जो एरिया पूरा खाली होगा, जहाँ पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को बनाया जा सके, जहाँ पे रोड बनाया जा सके, जहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रहने के लिए घर बनाए जा सके। अब वो एरिया कौन सा है? वो ऑब्वियस है कि वो पहाड़ी इलाका है, वो हिली एरियाज ही है। अब उस हिली एरिया में अर्बनाइजेशन को डेवलप करने के लिए पहले वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी तो अर्बनाइजेशन वहाँ पर डेवलप होगा। इसके लिए वहाँ पे पेड़ को काटा जाता है, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उसको हटाया जा रहा है। अब अर्बनाइजेशन के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम लोग पेड़ को तो अंधाधुंध काट रहे हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन का हिली एरिया में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है धर्मशाला। धर्मशाला इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटीज इन हिमालयन रीजन। वहीं दूसरी तरफ धर्मशाला जो है वो लैंडस्लाइड के लिए प्रोन है। जब इतने सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट जब वहाँ पे बनेंगे, जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो वहाँ का जो वेजिटेशन एरिया है वो तो कम होगा। जब वेजिटेशन एरिया कम होगा तो उस रीजन में, उस एरिया में लैंडस्लाइड होने का फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाता है। तब सवाल ये आता है कि पॉपुलेशन तो अभी कंट्रोल होगा नहीं। पॉपुलेशन तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट कोई सख्त नियम ना ले आए 1 और 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए। तो फिर अभी ऐसा क्या किया जा सके जिससे कि लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, हीट वेव जैसे चीज़ों को रोका जा सके? तो इसका वन वर्ड आंसर है एफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जा सके। अब जिस भी एरिया में हम रहते हैं, अगर उस एरिया के हर एक लोग सिर्फ 5 से 6 पेड़ लगाएंगे तो एक मिनी फॉरेस्ट उस एरिया में बनाया जा सकता है। अब पेड़ लगाने का इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि एक दूसरे पे सब कोई डिपेंडेंट है। पेड़ लगाने का, मिनी फॉरेस्ट लगाने का कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे आएगा। इसीलिए सदगुरु जो है वो #SAPSOIL चला रहे हैं।
और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो नई नई स्कीम्स ला रही है एफॉरेस्टेशन के लिए। आप पेड़ लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हो सकता है अगर एफॉरेस्टेशन नहीं किया गया अभी के टाइम पे। तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हीट वेव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को रोकने का एक ही तरीका है, वो क्या है, एफॉरेस्टेशन। पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा। अब अर्बनाइजेशन डेवलप होगा हिली एरियाज में। जो अभी मणिपुर में जो लैंडस्लाइड हुआ वो क्यों हुआ, वहाँ पे नेशनल रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा था। अब ये नेशनल रेलवे प्रोजेक्ट 2005 फरवरी में ही सेंक्शन हुआ था। 2005 फरवरी में सेंक्शन होने के बाद उस एरिया का पूरा फ्लोरा एंड फौना को ही डिस्प्लेस कर दिया गया। वहाँ के प्लांट्स को, वहाँ के वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को, सब कुछ को ख़त्म कर दिया गया, ताकि तभी वहाँ पे अर्बनाइजेशन डेवलप हो। जब पेड़ को जब काटा जा रहा है तो डिफॉरेस्टेशन तो होगा ही होगा। हम लोग डिफॉरेस्टेशन तो कर रहे हैं पर एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो भी डिजास्टर हो रहे हैं, जितने भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ये सब मैनमेड डिजास्टर है, क्योंकि हम सब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं पर एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। धन्यवाद।